नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण का दिव्य सार। वो पुराण जो भगवान शिव के तेज, करुणा और अनंत शक्ति को समझने का मार्ग दिखाता है। सब्जी महापुराण क्या है? शिव महापुराण 24,000 श्लोकों वाला महान ग्रंथ है। इसमें शिव के जन्म नहीं, स्वयंभू होने का वर्णन है। वो जो सृष्टि के आरंभ से पहले थे और अंत के बाद भी रहेंगे। त्रिदेव ब्रह्मा और महेश सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। शिव का काम है अहंकार का नाश, समय का संचालन और हर आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाना। शिव कहलाते हैं महादेव क्योंकि वे देवों के भी देव हैं। शिव का स्वरूप जटाओं में बहती गंगा, माथे पर तीसरा नेत्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। ये दिखाते हैं कि जीवन क्षणिक है लेकिन आत्मा अमर। उनका नृत्य तांडव सृष्टि के उत्थान और विनाश का प्रतीक है। शिव महापुराण में माता पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है। वर्षों की कठोर साधना के बाद शिव ने उन्हें वरदान दिया। उनके मिलन से संसार में संतुलन और प्रेम का संदेश फैलता है। शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग ऊर्जा का स्रोत है। यह शिव के निराकार रूप का प्रतीक है, जो ना शुरुआत है ना अंत, बस शून्य और अनंत। शिव की भस्म हमें सिखाती है कि सब कुछ इस जग में मिट जाने वाला है। उनका तीसरा नेत्र क्रोध नहीं, सत्य का ज्ञान है, जो अज्ञान को जला देता है। शिव महापुराण सिखाता है, श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जपने वाला कभी अकेला नहीं होता। शिव भक्तों की रक्षा पलक झपकते करते हैं और सच्चे प्रेम, भक्ति और त्याग से शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण सिर्फ कथा नहीं, ये भक्ति, योग, सत्य और जीवन का ज्ञान है। हम सभी के भीतर छुपी दिव्यता को जगाने का मार्ग दिखाता है। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, दुनिया में मुझसे बड़ा आपका कौन सा भक्त है? कौन है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है? शिवजी ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार में भक्ति बहुत है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसे किसी से फल की इच्छा न हो। मां पार्वती उत्सुक हुई और बोली, मुझे दिखाइए ऐसा भक्त जो आपको बिना किसी इच्छा के याद करता हो। परीक्षा की शुरुआत। भगवान शिव पार्वती को लेकर पृथ्वी पर आए। वे काशी नगरी पहुंचे, जहां एक गरीब किसान रहता था। नाम था गुणेश। केवल नाम का नहीं, स्वभाव का भी गुणों से भरा हुआ। उसके पास खाने को भी मुश्किल से मिलता, लेकिन रोज सुबह पहला ग्रास शिव जी को अर्पित करता। शिव जी का वेश बदलना। उस दिन शिव जी ने साधु का रूप लिया और उसके दरवाजे पर गए। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत दूर से आया हूं, कुछ भोजन मिल जाए तो आशीर्वाद दूंगा। गरीब किसान ने अपना सारा खाना निकालकर साधु को दे दिया और खुद केवल पानी पीकर बैठ गया। असली परीक्षा। मां पार्वती ने पूछा, क्या कभी भगवान से धन, सुख या आराम नहीं मांगा? किसान मुस्कुराया और बोला, मां, अगर कुछ मांगता हूं तो वो प्रेम नहीं, व्यापार होता। मैं भक्ति का सौदा नहीं करता। शिव जी मुझे जैसे रखते हैं वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। सुनकर मां पार्वती भावुक हो गई। शिव जी का वरदान तभी साधु का रूप बदला और शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और जो भी यहां आएगा उसे शांति प्राप्त होगी। इस साल के घर प्रकाश फैल गया और उसकी गरीबी समाप्त हो गई। इस कहानी की सीख। भगवान शिव भक्ति में धन नहीं देखते, मन देखते हैं। जिसका मन पवित्र हो, इच्छा रहित हो, उसे शिव जी हमेशा अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। अगर आपको मां पार्वती, भगवान शिव की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।